देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है। नीतीश कुमार लगभग 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगातार वो कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है, कानून व्यवस्था स्थापित है। लेकिन जिस तरीके से हत्याएं होती हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सुशासन की सरकार पर। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, देखिए, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा चलाते हैं और बिहार में लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की राज है। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार जब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में आए थे तो बिल्कुल दिखा था, और इन्होंने जंगल राज का की सत्ता में आई हुई थी, और वो 2005 का काल कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव था। लेकिन पिछले सरकार बनने पर जो बिहार की स्थितियां हैं, एक तो पहले पार्टी का गठबंधन का चेंज होना, ये भी एक बड़ा प्रभाव डाला है। बिहार में जो अपराध की घटना है, इसके लिए दो कारण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बात को आपको बिहार की जनता को भी जानना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। जिसमें सबसे बड़ा कारण है बिहार में शराबबंदी कानून का होना। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है अपना एक बड़ा समय, बड़ा क्षमता शराबबंदी के ड्रामे पर देता है, क्योंकि वहाँ शराबबंदी शराब को रोकना नहीं है, क्योंकि शराब के नाम पर उगाही का एक बड़ा रास्ता वहाँ है। यही कारण है कि सिपाही से लेकर दरोगा हो, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, सभी को एक बड़ी आमदनी का रूप जाता है। डीजीपी को भी, और डीजीपी नहीं बल्कि मंत्री, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री तक जाता है। मुख्यमंत्री तक, और मुख्यमंत्री तक जाता है तो करते क्या, अपने अकाउंट में डालते हैं कि नहीं। जो पार्टी जो चलता है, संगठन उनका चलता है, जो सीट में खरीद फरोख्त की बात होता है, तो पैसे चाहिए, तो उस पैसे के लिए उन्होंने शराबबंदी को एक अच्छा बनाया है। मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, जेल हो सकता है। ये जेल नहीं हो सकता, ये बार बार हमने लगाई है, और ये पहली बार हमने नहीं लगाई है। क्योंकि आपको जानकारी में दे दें कि नीतीश कुमार बिहार में शराब को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है। यही एक मुख्यमंत्री है जो बिहार में सबसे बड़ा शराब को बढ़ावा दिया। क्योंकि 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति आई, और उसके तहत पूरे बिहार में शराब का दुकान को ज़्यादा खोला गया। गांव-गांव, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, किसी के भी बगल में छोड़ा नहीं गया, हर जगह शराब की दुकान खोला गया। आपको जानकारी दे दें कि 2007 में राज्य सरकार की शराब नीति के खिलाफ 10 दिन तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर इनकम टैक्स गोलंबर बम थी। इस मुद्दे पर हम राजभवन का घेराव किए थे, मुख्यमंत्री आवास का मार्च किए थे, सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए थे। तो नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई कि हमने लोगों को पीने की और स्थिति अच्छी बना दी, अब हम शराबबंदी कानून लावें। और शराबबंदी जब कानून लाए तो उनका लक्ष्य शराब को बंद नहीं करना था, सिर्फ देश और दुनिया में कि नशा के खिलाफ ही काम करते हैं, तो इनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार चाहिए। उसके लिए उन्होंने घोषणा किया। और सच्चाई क्या है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा है कि महाराष्ट्र में शराबबंदी कानून नहीं है, बिहार में शराबबंदी कानून है। महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब बिहार में पी रहे हैं। अभी प्रेजेंट की बात है, महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी कानून नहीं है, वहां से ज़्यादा शराब कहां पी रहा है, तो लोग बिहार में पी रहा है। और कितना पी रहा है, तो प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती, उतना शराब पी रहा है। मतलब ये राशि किसका नुकसान हो रहा है, तो बिहार की गरीब जनता का। इसका मलाई कौन खा रहा है, तो सिपाही से लेकर डीजीपी से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री तक। इसका मलाई कौन खा रहा है, तो शराब माफिया, जितने भी एक्साइज में लोग हैं वो खा रहे हैं। कहीं ना कहीं शराब की नीति जो है वो सरकार का एक भ्रष्टाचार का बड़ा रूप है। तो जो पुलिस प्रशासन को अपराध कंट्रोल में ध्यान देना चाहिए था, तो वो ध्यान चला गया शराब से उगाही में, एक बड़ा कारण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जितने प्रशासन के लोग होते हैं, वो जब देखता है कि ये सरकार निरंतर चलेगा तो उसके प्रति एक निष्ठा होता है। लेकिन उसको ये मालूम है कि कब नीतीश बाबू का न्यूज आ जाएगा कि अब तेजस्वी के साथ हो गए, कब पलटी मार देंगे। तो ये प्रशासन जो है सो विपक्ष में भी कोई हो, भ्रष्ट हो, अपराधी हो, शराब माफिया हो कि बालू माफिया हो कि भू माफिया हो, यदि गलत भी कर रहा है तो वो कार्रवाई करने में सक्षम अपने को नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कल तेजस्वी आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो आप अनेकों बार न्यूज में देखे होंगे, तेजस्वी यादव अभी जो पटना का डीएम है चंद्रशेखर सिंह, उसको भी फोन किए एक बार
तो जी 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 हुजूर 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 आपने देखा होगा। तो जब डीएमएसपी की स्थिति है कि आपका विपक्ष का नेता या विपक्ष का कोई माफिया नेता आपको फोन करे और जी 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 करिए, हुजूर हुजूर करिए, तो ये दर्शाता है कि आपका प्रशासन पर पकड़ नहीं है। नीतीश की आज प्रशासन पर पकड़ नहीं है और इनकी एक चोर टीम है। कोर टीम होता है सो कोर नहीं, चोर टीम है। चोर टीम जिसका काम है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, नौकरी में ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्ति लालू राज से भी भयानक हो चुका है। लालू जी से भी ज्यादा, लालू जी से भी ज्यादा। ये हर कोई बता देगा, प्रखंड चला जाइए, जिला चला जाइए, सबकी मने कीमत बढ़ गया है। अब अंतर क्या है लालू के जंगल राज में और नीतीश के अभी प्रेजेंट के जंगल राज में? लालू के जंगल राज में अपराधी हुआ करते थे, गुंडा, क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड डॉन, वो अभी भी कम है। अभी ज्यादा घटना किसी में घट रहा है तो प्रेम प्रसंग में घट रहा है, अभी व्यक्तिगत दुश्मनी पर हो रहा है, जमीन के नाम पर हो रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर हो रहा है। तो पहले जो एक नरसंहार होता था वो सिर्फ रुका है, नहीं तो भ्रष्टाचार लालू राज से ज्यादा है, रेप की घटना लालू से भी कम नहीं है, निर्दोष को फंसाना लालू के राज से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अभी अपराध बढ़ा है उसमें ये दो कारण महत्वपूर्ण है। जरूरत है सरकार को कि शराबबंदी कानून को खत्म करें, क्योंकि ये नीतीश की नौटंकी है। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको नीतीश कुमार चाहे सलाखों के पीछे भेज देते हैं या उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। आप लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े रहे हैं और लगातार नाइंसाफ, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसके साथ भी खड़े रहते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, जो डर गया सो मर गया, ये तो डायलॉग कहीं फिल्म का है। और 1995 में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना इस संकल्प के साथ हुआ था कि गांव के चौकीदार से लेके देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कोई भी भ्रष्ट होगा, कोई भी कुकर्म में होगा तो उसका हम डट के विरोध करेंगे, क्योंकि न तो हमें पद का लोभ है, न पैसे का लोभ है, न मौत का डर है। ऐसे लोगों को कौन है ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि गलत है तो उसका विरोध करना है, अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करना है। चलिए, ये थे हमारे साथ धनवंत सिंह राठौर, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि अपराध को बढ़ावा देने में कौन जिम्मेवार है और अपराधियों को लगाम लगाने में जो निसहाय लोग हैं उनकी मदद करने में धनवंत सिंह राठौर जो है लगातार खड़े रहेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।